आज की क्राइम स्टोरी भारत की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। साल था 1999 और एक ऐसी घटना पाकिस्तान में होती है जिससे पूरी दुनिया दहल उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1999 की और पाकिस्तान के मशहूर संपादक के घर एक लेटर आता है जिसको पढ़ के संपादक की आंखें फटी की फटी रहती हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश 24 का स्पेशल एपिसोड और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें एक जावेद इकबाल नाम के शख्स ने तकरीबन 100 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मौत के घाट उतारा था। कहानी शुरू करते हैं विस्तार से। साल था 1999। पाकिस्तान के एक मशहूर संपादक के घर एक लेटर आता है और उसमें जो लिखा होता है वो पढ़ के मशहूर अखबार के संपादक की आंखें फटी की फटी रहती हैं। लेटर में लिखा रहता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाशें मेरे घर पर है। ये वो चंद शब्द थे जो उस लेटर में लिखा हुआ था और जब संपादक इन शब्दों को पढ़ता है तो उसकी आंख फटी की फटी रहती है। वो फौरन अपने रिपोर्टर को उस जगह पे भेजता है और जब रिपोर्टर उस जगह पे पहुंचता है तो वो भी उतना ही चौकन्ना और भौचक रह जाता है जितना कि अखबार के संपादक हुए थे। जी हाँ, जब रिपोर्टर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर में तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों का कंकाल पड़ा हुआ था और वो पुलिस को सूचित करता है। पाकिस्तान पुलिस भी इस खबर को सुनते ही दंग रह गई और तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां पर पुलिस को लाश के साथ एक तेजाब का कंटेनर भी मिला जिसमें जावेद उन बच्चों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए तेजाब में गला दिया करता था। पुलिस को बच्चों की पहचान के लिए उनके कपड़े और जूते भी बरामद हुए थे। कातिल ने अपने घर की दीवारों पर कुछ नोट्स लिखे हुए थे जिसमें लिखा था कि मैंने जितनों को मारा है उनकी सारी डिटेल्स एक डायरी में लिखी हुई है जो वहीं एक कमरे में रखी है और उसके साथ जावेद ने ये भी लिखा था कि कुछ लाशों को अभी मैंने ठिकाने नहीं लगाया है, वो पुलिस को मिलेंगी लेकिन मेरी मौत के बाद। मैं रावी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस जावेद को ढूंढने रावी नदी पहुंची और वहाँ पर छानबीन भी की लेकिन जावेद का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे रहस्यमयी कातिल जिसने बेरहमी से 100 बच्चों का कत्ल किया था, उस दरिंदे को ढूंढने के लिए उस समय सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अखबार के संपादक ने उस डायरी में लिखी उन बच्चों की डिटेल्स को देखकर अपने कर्मचारियों को उन बच्चों को उनके एड्रेस पर भेजा जहां उन्होंने उन बच्चे के बारे में पूछताछ की और पता चला कि सच में उनके घर से बच्चे गायब हैं। 3 दिसंबर को इस खबर को हर अखबार के फ्रंट पेज पर छापा गया। अब बच्चों के परिवार जनों को बुलाकर उस जगह को दिखाया गया जहां बच्चों की लाशें मिली थी तो बच्चों के कपड़े और जूतों से उनकी पहचान कराई गई। उस दिन बाद जावेद ने फिर से अपने कर्मचारियों में से एक 15 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद उस लड़के ने जावेद पर हमला कर दिया जिसमें जावेद की खोपड़ी और जबड़ा दोनों ही टूट गए। इस हमले के बाद वो 20 दिन कोमा में रहा। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद जावेद हिंसक हो गया था। जावेद ने कुछ समय बाद एक वीडियो गेम की दुकान खोली जिसके बाहर वो बच्चों के सामने कुछ पैसे गिराता और जब बच्चे उन पैसों को देखकर उन्हें अपने पास रख लेते तो जावेद उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें डराता। बच्चे भी बुरी तरह से डर जाते थे तो फिर जावेद उनके डर का फायदा उठाने लगा। फायदा उठाकर उन्हें कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। जब इन हरकतों के बाद बच्चों का वहां आना ही बंद हो गया तो जावेद ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक एक्वेरियम खोल दिया। उस एक्वेरियम में जब बच्चे मछली देखने आते थे तो उन बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके एक जंजीर से उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। लेकिन मारने के बाद वो उन बच्चों की फोटो खींचकर अपने पास रख लेता था और फिर सबूतों को मिटाने के लिए उन बच्चों की लाश को एक कंटेनर में डालकर तेजाब में उन्हें गला देता था। ऐसे ही करते करते वो एक सीरियल किलर बन चुका था जो कि करीब 100 बच्चों की इसी तरह से हत्याएं कर चुका था। तफ्तीश चल ही रही थी तभी
एक दिन पाकिस्तान के उसी अखबार के दफ्तर में एक 40 से 45 साल का शख्स आता है और दफ्तर में बताता है कि मैं ही जावेद इकबाल हूँ। वो 100 बच्चों का हत्यारा जावेद इकबाल ने ऐसा डर कर किया था। उसे लगा था कि अगर पुलिस उसे ढूंढ लेगी तो वो उसे सीधा जान से ही मार देगी, इसलिए उसने अखबार के दफ्तर में आकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद अखबार के संपादक ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की, जिससे अदालत में केस के लिए सबूत दिए जा सके। इंटरव्यू खत्म करने के बाद अखबार वालों ने पुलिस को कॉल करके जावेद इकबाल को गिरफ्तार करवा दिया। जावेद इकबाल के साथ उसका चेला साजिद भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जावेद इकबाल एक बाइसेक्सुअल था और उसके इन्हीं हरकतों के चलते जावेद इकबाल के परिवार ने भी जावेद को घर से निकाल दिया था और जावेद पाकिस्तान के 7 बाग में रहकर स्टील का काम करता था और वो अपने साथ जो वर्कर्स होते थे वो गरीब और कम उम्र के बच्चों को रखता था, उन्हें खाना देता था और उन्हें अपने साथ रखता था। लेकिन ऐसे कई बार उसके ऊपर आरोप भी लगे, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी कि जो छोटे उम्र के बच्चे होते थे उनको जावेद मोलेस्ट करता था। इसके साथ साथ जावेद के ऊपर 1998 में 2 बच्चों के साथ बलात्कार करने का भी आरोप लगा था। कहानी ऐसे ही चल रही थी, जावेद के ऊपर आरोप भी लगे, जावेद जेल भी रहा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा सदियों तक याद रखी जाती हैं और ये घटना थी साल 1999 की, जब जावेद इकबाल के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की हैं और वो लोग नहीं बल्कि वो बच्चे थे और वो भी लड़के। साल 1999 में जो ये घटना घटित हुई उसके बाद जावेद इकबाल का पाकिस्तान में इतना खौफ बन गया था कि जो परिजन थे वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डरते थे। जावेद इकबाल के लिए उस ज़माने में एक ऐसा सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसे पाकिस्तान के टॉप मोस्ट सर्च ऑपरेशन में से एक माना जाता है। जावेद इकबाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन जावेद इकबाल उनके हाथ नहीं आता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जावेद इकबाल खुद एक अखबार एजेंसी के यहाँ पहुँचता है और कहता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 से ज़्यादा लोगों का खून किया है। इसके बाद पूरे अखबार के दफ्तर में सन्नाटा पसर जाता है। पुलिस आती है, जावेद इकबाल को गिरफ्तार करती है और आगे की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको भी कहीं ना कहीं हैरान कर देगी। सज़ा कुछ जावेद को यूँ दी जाती है कि कोर्ट में केस चलता है, जज कहता है कि जावेद इकबाल को भी वही सज़ा दी जाए जिस प्रकार से जावेद इकबाल ने 100 से ज़्यादा बच्चों को बेरहमी से मारा है और उन्हें तेजाब डाल के जलाया है, ठीक उसी प्रकार जावेद को भी बेरहमी से मारकर उसके 100 टुकड़े कर और उसे तेजाब से जलाया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो फैसला होता है वो बदल जाता है और जावेद इकबाल को सज़ा होती है, लेकिन जावेद इकबाल अपने जो उसका फांसी का सेल होता है उसमें फांसी लगाकर जान दे देता है। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि जावेद इकबाल के शरीर पे चोटों के निशान थे। उसकी मृत्यु कैसे हुई ये आज भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो के जरिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सजग रहें, जागरूक रहें, बच्चों पर ध्यान दें और हमेशा सतर्क रहें। जय हिंद।